Hello students, my name is Gaurav. I'm your mathematics teacher, and today I'm going to discuss a very important concept of circle where I'm not going to discuss a complete chapter of circle. I'm just going to discuss a very important concept inside the topic circle. और JEE मेंस रिपीटेड मैनर में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछता है और कैसे पूछता है, वो कैसे फिगर आउट होते हैं क्वेश्चंस, वो मैं आपके सामने आज सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूंगा एंड आई होप कि आप लोग एंजॉय करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, सो टॉपिक में हेडिंग है फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ लाइन, family of circles touching a line at a given point. So what does it mean? हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? एंड आई होप कि जब आपने सर्कल को पढ़ा होगा और अभी आप रिवीजन कर रहे होंगे सर्कल का, तो ये एक एज अ कंटेंट ये आपने जरूर रीड किया होगा कि जब हम फैमिली ऑफ सर्कल बनाते हैं तो फैमिली ऑफ सर्कल में बहुत सारे केस आते हैं कि कोई भी सर्कल, जब हम एक फैमिली ऑफ सर्कल बनाते हैं, जैसे हमारे पास एक सर्कल गिवन है जिसको हम एस सपोज कर लेते हैं और हमारे पास कोई लाइन गिवन है जिसको हम एल सपोज कर लेते हैं. सो इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले जितने भी सर्कल्स पॉसिबल हैं, फॉर एग्जांपल लाइक मैं ये डॉटेड सर्कल बना रहा हूँ, यू कैन सी दैट कि दिस इज अ सर्कल विच आर पासिंग थ्रू अ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल. सो इस टाइप से आप इनफाइनाइट मैनी सर्कल बना सकते हैं. तो इन सारे सर्कल्स की जब आप फैमिली को लिखते हैं, सो उसका जो कंसेप्ट होता है वो होता है एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0. यहाँ पे जो लेमडा है वो एक पैरामीटर है, वो एक रियल कांस्टेंट है. तो यहाँ से आपको एक फैमिली मिल जाती है. उस फैमिली ऑफ सर्कल में जब आप किसी स्पेसिफिक सर्कल को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसमें एक और कंडीशन आपको गिवन होगी कि ये सर्कल जो स्पेसिफिक सर्कल है जो कि किसी गिवन सर्कल और गिवन लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होता है, वो किसी अनदर पॉइंट से भी पास होता है. तो उस कंडीशन से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उससे हमें जो है हमारा जो स्पेसिफिक सर्कल है वो हमें मिल जाएगा. लेकिन बच्चों ये सब चीज़ें तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो कुछ डिफरेंट है. और वो क्या है वो मैं आपके सामने अभी रखता हूं. देखिए आज की जो हेडिंग है आप इसको ध्यान से पढ़ें हेडिंग को. हेडिंग इज ऑल अबाउट फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट. इसका मतलब आपको कोई सर्कल गिवन नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन गिवन है और वो लाइन और एक पॉइंट गिवन है. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन हो सकती है. ओके, इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. और इसके ऊपर एक पॉइंट है, और इस लाइन और इस पॉइंट से पास होने वाले आपको इनफाइनाइट सर्कल निकालने हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक सर्कल है, और ये एक सर्कल है. इस टाइप से बच्चों इनफाइनाइट सर्कल्स आपको फाइंड आउट करने हैं. सो बेसिकली वी नीड टू फाइंड द फैमिली ऑफ सर्कल एंड टचिंग अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट. तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0. तो यहाँ पे जो एल है वो तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास सर्कल अवेलेबल नहीं है. तो सर्कल को आप कैसे अवेलेबल कराएंगे? हमारे पास सिर्फ एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है और उस पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल की जो फैमिली है वो हमें डिजाइन करनी है. और फॉर्मूला हमें पता है एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0. तो आप एस को कैसे डिजाइन करेंगे? तो बच्चों एक कंसेप्ट होता है पॉइंट सर्कल का. तो पॉइंट सर्कल क्या होता है? जिसकी रेडियस 0 होती है. तो उसको मैं आपको बताता हूं कि पॉइंट सर्कल हम यहाँ पे कैसे डिजाइन कर सकते हैं. देखिए बच्चों यहाँ पे जो कंसेप्ट आएगा वो पॉइंट सर्कल का आएगा. सो फॉर एग्जाम्पल लाइक पॉइंट सर्कल. तो बच्चों पॉइंट सर्कल का मतलब जिसकी रेडियस 0 हो. सो यहाँ पर जो ये पॉइंट गिवन है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप x1 y1 सपोज कर सकते हैं कि दिस इज द पॉइंट ऑफ x1 y1. और आपको जो लाइन गिवन है वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. एंड द पॉइंट गिवन, लेट अस सपोज कि पॉइंट इज p एंड x1
y1। तो अब आपको पॉइंट सर्कल बनाना है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट P है इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो सेंटर बन जाएंगे और रेडियस 0 हो जाएगी, तो वो जो पॉइंट है उसी पॉइंट के ऊपर एक सर्कल कॉन्साइड करेगा। तो एक पॉइंट के ऊपर एक सर्कल कॉन्साइड कर रहा है, इसका मतलब उसकी जो रेडियस है वो 0 है, तो वो खुद एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट ही एक सर्कल बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड पॉइंट सर्कल। सो यहां पर बच्चों हम लिखेंगे इक्वेशन क्या होगी पॉइंट सर्कल की, एस x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 square equal to radius square. Radius is 0. This is the equation of point circle. And equation of line, we have given ax plus by plus c equal to 0. I hope you are getting my point कि हमें एक सर्कल भी अवेलेबल हो गया और हमारे पास एक सर्कल भी अवेलेबल है और हमारे पास एक लाइन भी अवेलेबल है। सो इनकी हेल्प से अब हम क्या बना सकते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल बना सकते हैं। सो फैमिली ऑफ सर्कल क्या बनेगा, family of circles. So family of circles बच्चों बनेगा s plus lambda l equal to 0 and lambda is a parameter and it's a real constant. So here s is x minus x1 square plus y minus y1 square plus lambda, equation of line ax plus by plus c equal 0. So this is the family of circle. So बच्चों ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी जब मैं JEE मेंस के आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, सो यू विल गेट द आइडिया कि सर ने इस कंसेप्ट को इतना फोकस क्यों किया, क्यों मैं इस कंसेप्ट को हाईलाइट कर रहा हूँ। मैं सर्कल के अंदर से और फैमिली वाले कंसेप्ट से एक स्पेसिफिक कंसेप्ट निकाल रहा हूँ कि फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट। सो why आई एम डिस्कसिंग हियर, रीजन बिहाइंड कि इस कंसेप्ट से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। जब आप इस कंसेप्ट को लगाते हैं तो आपका जो आंसर आ जाता है वो बहुत ही जल्दी आ जाता है। सो आप इसको नोट कर लें और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए इस कंसेप्ट के ऊपर बच्चों एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन JEE मेंस 2013 में पूछा गया है, JEE मेन 2013. So what is the question? Okay, so question is that कि हमारे पास एक सर्कल है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, the circle passing through point 1 comma minus 2 and touching a line touching the axis, मतलब जो लाइन है वो यहाँ पर एक एक्सिस है। ओके, तो मैंने बोला टचिंग द लाइन मतलब यहाँ पर जो लाइन होगी वो एक्सिस होगी, तो एक्सिस ऑफ एक्स है, एक्सिस ऑफ एक्स, और किस पॉइंट पर, एट 3,0 एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू। अब आपको ये बताना है कि वो जो सर्कल मिलेगा इस कंडीशन के साथ वो किस पॉइंट से पास होगा, थ्रू द पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज 2 comma minus 5 and second option is 5 comma minus 2 and third option is minus 2 comma 5 and D option is minus 5 comma 2. आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 1 comma minus 2, तो हमने कंसेप्ट में जो पॉइंट लिया था x1 y1, तो यहाँ पर x1 y1 की जगह क्या है 1 comma minus 2, और वहां पर वो सर्कल जो फैमिली ऑफ सर्कल है वो एक लाइन से टच कर रहा है, तो यहाँ पर वो लाइन क्या है, टचिंग द एक्सिस ऑफ x। तो यहाँ पर जो लाइन है बच्चों वो कौन है, टचिंग द एक्सिस ऑफ x। ओके, एट 3,0, तो 3,0 पर वो सर्कल उसको टच कर रहा है। और बच्चों ये जो 1 comma minus 2 वाला पॉइंट दिया हुआ है वो एक एडिशनल कंडीशन है कि लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन। ओके, सो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले अपनी कंडीशन लगाएंगे कि s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर जो केस बन रहा है
मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है, ये इस टाइप से एक्स एक्सिस एक्चुअली हॉरिजॉन्टली होती है, हमारी एक हैबिट भी होती है कि हम हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस को ड्रॉ करें। तो ये एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर आप एक सर्कल बनाएंगे जो कि इस एक्स एक्सिस को टच करता है, ठीक है। ये एक सर्कल है जो कि 3,0 को टच करता है। बच्चों एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? आई थिंक 0 होता है, इसीलिए यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 0 है। और ये सर्कल एक अनदर पॉइंट से भी पास होता है, वो पॉइंट क्या है? 1, -2। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को ले लेते हैं 1, -2। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन कि यहाँ पे हमें सबसे पहले ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट में बच्चों हमें क्या बनाना पड़ेगा? पॉइंट सर्कल बनाना पड़ेगा, क्योंकि s की जगह यहाँ पे आएगा पॉइंट सर्कल, और पॉइंट कौन है? 3,0। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी? x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर इज अ पॉइंट सर्कल प्लस लैम्डा l। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? ये किससे पास होता है? x एक्सिस से। x एक्सिस से पास होता है, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y = 0। सो y = 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो वी विल मेंशन हियर y = 0, क्योंकि बच्चों यहां पर अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिखता हूं तो वो क्या आएगी? y = 0 आएगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी? x - 3 स्क्वायर एंड y - 0 स्क्वायर = 0। सो यहाँ पर हमने इस L और S को यहाँ पे यूज किया। बच्चों अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि ये जो फैमिली ऑफ सर्कल आया, फैमिली ऑफ सर्कल, ये फैमिली ऑफ सर्कल बच्चों एक स्पेसिफिक पॉइंट से पास होता है, और वो पॉइंट क्या है बच्चों? 1, -2 वो पॉइंट है। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। सो इस 1, -2 को आप इसमें अप्लाई करा दीजिए। सो x की वैल्यू 1 है, सो 1 - 3 स्क्वायर प्लस एंड y वैल्यू इज -2। सो यहाँ पे आप अप्लाई करा रहे हैं, तो x की वैल्यू आपने 1 अप्लाई कराई है, और y की वैल्यू आप -2 अप्लाई कराएंगे, प्लस लैम्डा एंड y कोऑर्डिनेट इज -2 = 0। सो आई थिंक आंसर विल बी, इसको आप सॉल्व करें तो कितना यहाँ पे आंसर आएगा? -2 स्क्वायर दैट इज 4 एंड दैट इज 4 एंड -2 लैम्डा = 0। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? 8/2 दैट इज 4। बच्चों लैम्डा की वैल्यू हमें 4 मिलेगी। तो इसका मतलब हमें जो इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमारी जो फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी बच्चों, वो आ जाएगी x - 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे। सो लैम्डा इज 4y = 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, x स्क्वायर एंड हियर इज y स्क्वायर। ओके, सो x स्क्वायर, हियर इज y स्क्वायर। सो यू विल equation of circle will be that is x - 3 square plus y square plus 4y = 0। सो आप इसको सिंप्लीफाई करें, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन फाइनल इक्वेशन विल बी फाइनल इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो इस सर्कल पे लाई करता होगा। तो 2 पहले वाला ऑप्शन चेक करते हैं, 2 - 5। तो 2 - 5 करेंगे तो यहाँ पे 2 - 3 -1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, एंड 1 - 5 स्क्वायर 20। तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप ए ऑप्शन चेक करें, बी ऑप्शन चेक करें, सी ऑप्शन चेक करें, और इस तरीके से आप ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको बी ऑप्शन मिल जाएगा कि बी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। 5 - 2 आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 - 3 2, 2 स्क्वायर 4 एंड प्लस -2 स्क्वायर 4 एंड y इज -2 दैट इज 8। सो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको एग्जाम में समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाएं, तो इसीलिए इस कंसेप्ट के थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का हम करेंगे। सो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। सो JEE मेन 2019 का ये क्वेश्चन है बच्चों। सो व्हाट इज क्वेश्चन? क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द लाइन x = y touches a circle। ऑब्वियस सी बात है, इस कंसेप्ट में हमने सिर्फ क्या देखा है कि एक सर्कल, हमें फैमिली ऑफ सर्कल निकालना है जो कि एक लाइन को एक पॉइंट पे टच करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन होगी और एक पॉइंट गिवन होगा। द लाइन
x equal to y touches a circle at the point 1 comma 1. If the circle also passes through, if a circle also passes through, और बच्चों ये जो ऑल्सो पासिस थ्रू वाली कंडीशन है, ये किसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एडिशनल कंडीशन, जो हमें लैम्डा फाइंड आउट कराती है. पासिस थ्रू द पॉइंट 1 minus 3, then its radius, then find its radius is. So स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में रेडियस निकालनी है. ओके, सो रेडियस निकालनी है आपको उस सर्कल की जो उस फैमिली ऑफ सर्कल का पार्ट है, जो वो फैमिली ऑफ सर्कल किसी स्पेसिफिक लाइन को किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर टच करते हैं. सो बच्चों, यहाँ पर जो ये लाइन आपको गिवन है, दिस लाइन, इस लाइन की जो इक्वेशन है बच्चों वो है x इक्वल टू वाई, सो वी कैन राइट दैट y माइनस एक्स इक्वल टू 0. और इसके ऊपर बच्चों एक स्पेसिफिक पॉइंट है, तो इसमें लिखा हुआ है टचेस सर्कल एट द पॉइंट 1 कॉमा 1. तो बच्चों यहाँ पर जो ये पॉइंट है 1 कॉमा 1, सो इस लाइन और इस पॉइंट से पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल आपको चाहिए. तो आपको फैमिली ऑफ सर्कल चाहिए, लेकिन उस फैमिली ऑफ सर्कल में बच्चों आपको वो स्पेसिफिक सर्कल ढूंढना है जो कि 1 कॉमा माइनस 3 से पास होता हो. सो लेट्स स्टार्ट. सो हमारा कंसेप्ट है s प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0. सो व्हाट इज s? दैट इज पॉइंट सर्कल. ये जो 1 1 पॉइंट है, इससे हम पॉइंट सर्कल बनाएंगे. x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर प्लस लेमडा, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस एक्स इक्वल टू 0. सो बच्चों, ये जो आपको फैमिली ऑफ सर्कल मिला है, इस फैमिली ऑफ सर्कल में आप कौन सा पॉइंट पास करा देंगे? 1 कॉमा माइनस 3. सो passes through 1 minus 3. So replace x by 1 and y by minus 3. That will be 1 minus 1 square and minus 3 minus 1 square plus lambda, and y value is minus, and that is minus 1 0. So here is 0 and minus 4 16, and here is minus 4 lambda equal to 0, and I hope कि lambda की जो वैल्यू है वो 4 आएगी. So बच्चों, equation of circle, what we required, equation of circle will be put this lambda value in the equation. So x minus 1 square plus y minus square and 4 y minus x equal to 0. So let's simplify this equation because हमें radius निकालनी है. So that will x square plus y square, here is minus 2x, here is minus 2y and minus 4x plus 4y, here is plus 1 and plus 1 equal to 0. मैंने उसको अरेंज भी कर लिया है, ठीक है ना. सो यहाँ से फाइनल इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x माइनस 6x and that is plus 2y and plus 2 equal to 0. So students, see, this is the final equation of circle, whatever we required. So यहाँ से आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है बच्चों. तो रेडियस का फॉर्मूला आई थिंक हम सबको पता है कि सेंटर क्या होता है बच्चों. सेंटर, ठीक है, अगर हम सेंटर की बात करें तो वो माइनस जी माइनस एफ होता है, और जो रेडियस होती है बच्चों वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. सो अगर आप कंपेयर करके यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे यू विल गेट द आंसर. सो आई थिंक इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं. सो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर है. मैं नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करता हूँ. यहाँ पे आप जो इक्वेशन है उस इक्वेशन से आप पहले जी एफ और सी की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लीजिए. तो जी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 2gx से कंपेयर करो. 2g इक्वल टू माइनस 6, जी इक्वल टू माइनस 3 एंड एफ इक्वल टू 1. तो माइनस 3 1 और 2, तो माइनस 3 1 और 2 हमें वैल्यू मिली है. माइनस 3 1 और 2, सो माइनस 3 1 और 2. ठीक है, कैसे हमें वैल्यू मिली? हमने इसको कंपेयर कर लिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से हमने इसको कंपेयर कर लिया. सो रेडियस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. आप लोग इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सर्कल के लेक्चर्स में आप इसको देख चुके होंगे. सो माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड माइनस 2.
So after simplification, 9 plus 1 minus 2, that is 10 minus 2, that is 8. So square root of 8, so you can say that ki 2 root 2. This is the answer. This is the answer. So आज का जो कंसेप्ट था, आई थिंक सबको मज़ा आया होगा आज के कंसेप्ट में. तो फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट, कि एक लाइन है और उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है. सो उस पॉइंट से पास होने वाले जितने भी सर्कल पॉसिबल हैं, these are called family of circles. So how to find the family of circles? तो उसके लिए कंसेप्ट है बच्चों s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0. तो यहाँ पे s मिलना मुश्किल है, तो s को हम क्या मान लेते हैं, पॉइंट सर्कल मान लेते हैं, और उस पॉइंट सर्कल के बेस पे हम इन सारे क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं. सो आई थिंक आज का जो सेशन रहा वो काफ़ी अच्छा रहा. तो इसी तरीके से टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं, उन सब टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो ऐसे ही वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूँगा. जैसे पैराबोला में भी हम अगर को नॉर्मल्स पॉइंट की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. तो ऐसे स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स हैं जिनके कलेक्शन करके मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा. सो थैंक यू सो मच. आई थिंक आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. थैंक यू सो मच.